हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि कल का हमारा क्या क्या सेटअप रहेगा। जैसे कि आज का निफ्टी का एक्सपायरी सेशन था, जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा, काफ़ी ज़्यादा, जिसमें प्रीमियम उछल रहे थे, भाग रहे थे। कोई पता नहीं स्टॉप लॉस क्या था, क्या टारगेट। पर जिसका सेटअप था अच्छा, एक जिसने अपने सेटअप पे लिया होगा, जिसमें जिसका प्रॉफिट लॉस रेशो होगा, वो उसने आज सक्सेस जो जिसको मिली होगी, एक दो सेटअप, एक दो ही ट्रेड में, अगर जिसने एक ही मिला होगा, एक ही ट्रेड में काफ़ी मिल गया। जिसने लालच किया होगा वो वापस आते हैं प्रॉफिट से, उसका 100% रेड हुआ होगा। तो हमेशा ये रखना है हमें याद कि मार्केट हमें मशीन के साथ लड़ना होता है, ठीक है ना। मशीन एल्गोस जिनका बड़ा पैसा लगा होता है, हम अपने छोटे से दिमाग से लड़ना है हमें, तो ध्यान से करना है। एक ट्रेड दो ट्रेड में ही काफ़ी है। जितना भी हम अपना अमाउंट लगाते हैं, 10% 20% मिल जाए, आराम से निकल जाना है। पर वही है लालच, एक दिन में 40% चाहिए, 30% चाहिए। तो इसको आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपना माइंड को सेटअप करने में। पर एक बार वंस यू अचीव दिस, तो ये आपके लिए ईजी होगा। बट उसको आपको हर कॉन्टिन्यूसली हर दिन आपकी मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको करनी है। ठीक है सर। ये है कि मेंटल मेंटल आपको हमेशा ये सोचना है कि ट्रेंड के अंगेज नहीं जाना है। अगर आज भी ट्रेंड था, कॉल का भी था और पुट का भी था। स्टार्टिंग में तो जब पुट बनी, तो वो तो अचानक से बन गई। उसके बाद कॉल के लिए उसने टाइम दिया, जब कॉल बन रही थी उसमें एक अच्छा सा उसने सेटअप दिया जिसमें आप कॉल ले सकते थे। वैसे ही जो पुट में अच्छा था, जो पुट अच्छा कर सकता था, उसने भी पुट का वेट करके उसको पुट भी अच्छी मिली होगी। तो एनीवे का जो हो गया हो गया। आज हमेशा ये सोचना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, करनी नहीं है, सोचना ही नहीं है ओवर ट्रेडिंग का। मार्केट में जिंदा रहना है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, नहीं तो ये बाहर निकाल देगा। ओवर ट्रेडिंग, मेरा जितना भी लॉस हुआ है सब ओवर ट्रेडिंग की वजह से। मार्केट हमेशा ग्रीन में आती है, हमेशा ग्रीन में आपको पैसा देगी, बट उसके बाद वो थोड़ा सा लगेगा, वहाँ से ऐसे घूमती है। यहाँ अगर रेड भी हुआ होगा वो भी आपको मौका दे देगा थोड़ा सा। सपोज करते हैं अगर मेरे कैपिटल का 20% चले गया, वो मौका मुझे 5% ला देगा, मौका देगा कि निकल जा। पर हम दिमाग ऐसा है कि नहीं, हम अब हम ग्रीन में आएंगे। वो रेड इतना रेड हो जाता है कि खून से भी ज़्यादा रेड हो जाता है वो। तो हमें ध्यान रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं। दो ट्रेड काफ़ी, एक ट्रेड काफ़ी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी और अपने सेटअप भी करना है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना। चलो गाइस, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना, ये याद रखना। ये हमने आज का सेटअप रखा है एक दिन का, जिसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला हुआ है। आज इसमें एक चीज़ है, खुशी वाली बात है कि जिसमें हायर लो बने और हायर हाई बना हुआ है कल की कैंडल से। कल की कैंडल का हाई था 25,813, आज की कैंडल का हाई है 25,900 मोटा मोटा। कल की कैंडल का लो था 25,473, आज की कैंडल का लो है 25,600। तो काफ़ी अच्छा कशन बना हुआ है कल की लो का। 150 पॉइंट, 100 150 पॉइंट के बीच का कशन है। तो कल का हमारा क्या सेटअप रहेगा सर, ये भी वन डे का हम देखेंगे। तो फिलहाल तो हमारा नेगेटिव व्यू ही चल रहा है इस समय, पुट वाली साइड ही है। तो अभी हम 1 घंटे की चार्ट खोलेंगे। 1 घंटे की चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस ये है 25,971, जो अच्छा रेजिस्टेंस है 1 घंटे की कैंडल का। 200 EM है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। अगर हम इसको ये 25,950 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम अपने सेटअप पे आते हैं सर, ठीक है ना। फिलहाल आज का हम लो रख देते हैं। आज का लो सर ये आया आज का लो, ठीक है। अब हम 15 मिनट की कैंडल देखते हैं। 15 मिनट की कैंडल क्या बोल रही है। 15 मिनट की कैंडल भी सर 9 EMA के ऊपर है, जो हमारी कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। और आज का जो हाई है, आज का हाई भी काफ़ी मैटर करेगा कल के लिए। कल के लिए हाई, आज का हाई भी काफ़ी मैटर करेगा। और क्या पता कल का आज का हाई कल टच ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सैंडविच सैंडविच तो है नहीं, सॉरी, परसों छुट्टी है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये निफ्टी का ट्रेड ही बताऊंगा मैं, सेंसेक्स में नहीं जाऊंगा, निफ्टी का ही बताऊंगा मैं, ठीक है सर। उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है सर। ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़े कुछ लेवल्स निकालना, तो ये और ये नहीं, ये आ जाते हैं सर, ये ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हम्म, ये है सर, ये आ गया हमारा। थोड़ा और मैं कर लूँ ये, ठीक है सर। इनके बीच में कल कैंडल बनती है। सपोज करते हैं अगर मार्केट नॉर्मल खुलती है,
ठीक है, नॉर्मल खुलती है और इनके बीच में इनके बीच में बनती है। अभी जैसे अभी मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ इस समय मार्केट गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी 2 पॉइंट ही नीचे है, तो मतलब अगर कल फ्लैट खुलती है मार्केट, ठीक है, हमारा सेटअप रहेगा, फ्लैट खुलेगी, मार्केट 5 मिनट की कैंडल बनाती है इनके बीच में, तो 756 टूटेगा तो कॉल में जाएंगे, जो रेजिस्टेंस रहेगा 899 का। ठीक है गाइस, 899 का जो एक हम बड़ा रेजिस्टेंस इससे पहले देखते हैं, इससे पहले कोई हमें रेजिस्टेंस मिलता है 899 से पहले कोई हमें रेजिस्टेंस, सर 899 से पहले एक रेजिस्टेंस ये भी है 803। ठीक है, 803 भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अगर 756 से हमें एक मिलता है ट्रेड 725756 से, जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 803 पहला रेजिस्टेंस, ये टूटता है तो अगला रेजिस्टेंस है 25899। वैसे ही पुट साइड में 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसका लो टूटता है और 698 से नीचे का हो जाता है वो, है ना, तो रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 25476। सॉरी, ये बड़ी नीचे चले गया, आज का लो आज का लो आज का लो आज का लो रहेगा जो 604 25700 टूटता है, तो आज का लो 25604 एक हमारा जो रेजिस्टेंस होगा पुट के लिए। ठीक है, एक ये कैंडल है, ये आप एक बार लेवल देख लो, 25756 से ऊपर मार्केट जाती है 5 मिनट की, और एक रेजिस्टेंस रहेगा 25803, एक रहेगा 25899। जी आप 5 मिनट की कैंडल में भी देख सकते हो और 1 मिनट में भी, जो आपको सूट करे। 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ना, इंडेक्स की, इंडेक्स ऊपर ब्रेक करता है और 1 मिनट की कैंडल का सपोर्ट ले रहा है, फिर हम 25803 में रहेगा और उससे ऊपर भी 25900 रहेगा। वैसे ही अगर लो टूटता है और 1 मिनट की कैंडल यहाँ टच हो रही है पर नीचे के लिए, और क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, नीचे सस्टेन कर रही है, तो सर हमारी जो पुट का रेजिस्टेंस रहेगा 25604। ये कल सिंपल से 2 सेटअप रहेंगे कि हमें एक कैंडल देखनी है 5 मिनट की, उसका ऊपर टूटेगा हमने कॉल में जाना है, उसका लो टूटेगा हमने पुट में जाना है। ऊपर हाई टूट गया तो रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा 25803 से लेके 25600 अलग रेजिस्टेंस है, 25803 अलग रेजिस्टेंस है। वैसे ही पुट का है जो 25604 एक रेजिस्टेंस है, 25604 और एक 25476, ये 2 रेजिस्टेंस है। तो ध्यान से ट्रेड करना है हमें कि 5 मिनट की कैंडल का ऊपर आएगा। हाँ, यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लेवल्स है मेरे, और सर देखना इन्हीं लेवल्स में ही मार्केट मूव करेगी। ठीक है, इन्हीं लेवल्स में ही मार्केट, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये ये है मेरा, ये मेरी कैंडल है, ये इनके बीच में कोई नहीं लेना है। 25713 से 25756 के बीच में कोई ट्रेड नहीं, ऊपर गया कॉल, नीचे आया पुट, एज सिंपल एज दैट। बाकी थोड़ा सा हमें प्रीमियम भी देखना है कि प्रीमियम भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट दो किस्म की होगी, कभी प्रीमियम बेस्ड होगी या इंडेक्स बेस्ड। प्रीमियम बेस्ड होगी कि प्रीमियम पहले भाग रहे हैं, इंडेक्स पीछे जा रहा है, पर कभी कभार ज़्यादा ये मोस्टली रहता नहीं है, या फिर इंडेक्स पहले साथ साथ चल रहा है। ठीक है, या फिर इंडेक्स पहले चल रहा है, प्रीमियम पे से चल रहा है, तो फिर उसमें हमें टोटली इंडेक्स को देखने की, जैसे हमारा इंडेक्स वाला लेवल टच होता है तो हमने उससे अपने ट्रेड से बाहर आना है। तो यही सेटअप था। आपको अगर कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, और प्लीज़ फॉलो माय चैनल। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। और एक ही बात याद रखनी है, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। जी आप एक टैटू करा लो बात को, मैं भी करवा दूंगा, आप भी करवा लो। इस समय अ, हल्का सा सेटअप मुझे कॉल की तरफ लग रहा है, हल्का सा सेटअप कॉल की तरफ है, मोस्ट प्रोबेबली कॉल ही हो। अगर और अगर 5 मिनट वाला हाई टूटता है तो फिर हम तो शॉर्ट ही हो जाएगी कॉल में। ये 5 मिनट का लेवल है, ये टूटेगा तो कॉल, ये टूटेगा तो पुट। तो हमें उसके पैरेलल में हमें अपने प्रीमियम्स भी देखने हैं कि वो क्या करते हैं, वो भी उसी साइड बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। तो गाइस मेरा यही था। एक बार हम एक वीक का भी देख लेते हैं। हाँ गाइस, यही 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 सेटअप है, यही यही बता रहा है मार्केट। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू देखने के लिए। कुछ आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। एंड